नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण 100 अध्याय में शतरुद्र संहिता के अध्याय 18 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथाष्टादशो अध्यायः। नंदीश्वर उवाच। एकादशावतारन् वै शृण्वतो शाङ्करान् वरान् याच्छ्रुत्वा न हि बाधयेत् बाधा असत्यादिसम्भवा। पुरा सर्वे सुराः शक्रमुखा दैत्ये पराजिताः त्यक्त्वा मरावतीं भीतया अपलायन्त निजां पुरीम्। दैत्ये प्रपीडिता देवा जग्मुस्ते कश्यपान्तिकं बदद्वा करानत् स्कन्धाः प्रणेमुस्तं सुविहवलं सुनुत्वा तं सुराः सर्वे कृत्वा विज्ञपतिमादरात् सर्वे निवेदयामासुः स्वदुःखं तत्पराजयम्। ततः स कश्यपस्तात् तत्पिता शिवसक्तधीः तदा कर्णयामराकं वै दुःखितो अभूतदाधिकं तानाश्वास्य मुनिः सोऽतधैर्यमादाय शान्तधीः काशीं जगाम सुप्रीतया पुरीं मुने गंगाम्भसि ततः स्नात्वा कृत्वा तं विधिमादरात् विश्वेश्वरं समानर्च्य साम्बं सर्वेश्वरं प्रभुं शिवलिङ्गं सुसंस्थाप्य चकार विपुलं तपः शम्भुमुद्दिश्य सुप्रीतया देवानां हितकाम्यया महान् कालो व्यतीयाय तप्तस्तस्य वै मुने शिवपादाम्बुजासक्तमनसो धैर्यशालिनः अथ प्रादुर्भूषम्भुर्वरं दातुं तदर्शये स्वपदासक्तमनसे दीनबन्धुः सतां गतिः वरं ब्रूहीति चोवाच सुप्रसन्नो महेश्वरः कश्यपं मुनिशार्दूलं स्वभक्तं भक्तवत्सलः दृष्ट्वा अथ तं महेशानं सप्रणमय कृताञ्जलिः तुष्टाव कश्यपोरिष्टो देवतातः प्रसन्नतिः। कश्यप उवाच। देव देव महेशान् शरणागतवत्सल सर्वेशः परमात्मा त्वं ध्यानगम्यो अद्वयो व्यय बलनिग्रहकर्ता त्वं महेश्वर सतां गतिः दीनबन्धुर्दयासिन्धुर्भक्तरक्षण दक्षधिः एते सुरास्त्वदीया हि त्वद्भक्ताश्च विशेषतः दैत्यैः पराजिताश्वाद्य पाहि तान् दुःखितान् प्रभो असमर्थो रमेशोऽपि दुःखदस्ते मुहुर्मुहुः अतः सुरा मच्चरणा देवयन्तो सुखं च तत् तदर्थं देवेश देवदुःखविनाशकः त्वत्पूरितां तपोनिष्ठां प्रसन्नार्थं तवासदं शरणं ते प्रपन्नोऽस्मि सर्वथा अहं महेश्वर कामं मे पूरय कामं मे पूरय स्वामिन् देवदुःखं विनाशय पुत्रदुःखैश्च देवेश दुःखितोऽहं विशेषतः सुखिनं कुरु मामीश सहायसत्वं दिवौकसां भूत्वा मम सुतानाथ देवा यक्षाः पराजिताः दैत्यैर्महाबलैः शम्भो सुरानन्दप्रदो भव सदैवास्तु महेशान् सर्वलेकसहायकृत्
यथा दैत्यकृता बाधा न बाधेत् सुरान् प्रभो। नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तस्य तु सर्वेशस्तथेति प्रोचे शङ्करः। पश्यतस्तस्य पश्यतस्तस्य भगवांस्तत्रैवान्तर्दधे हरः। कश्यपोऽपि महाहृष्टः स्वस्थानं गमद्धृतं देवेभ्यः कथयामास सर्ववृत्तान्तमादरात्। ततः स शङ्करः शर्वः सत्यं कर्तुं स्वकं वचः। सुरभ्यां कश्यपाजज्ञे एकादशस्वरूपवान् महोत्सवस्तदा असीद्वै सर्वं शिवमयं त्वभूत्। आसन् हृष्टाः सुराश्वास्त मुनिना कश्यपेन च कपाली एकपिङ्गलो दो भीमो तीन विरूपाक्षो चार विलोहितः पंच शास्ताश्च षष्ठं जपाद सप्तम हिर्बुर्धन्यः अष्टम शम्भु नवम शुचण्डो दशम भवस्तथा एकादश एकादशैते रुद्रास्तु सुरभितनयाः स्मृताः देवकार्यार्थमुत्पन्नः शिवरूपाः सुखास्पदः ते रुद्राः काश्यपा वीरा महाबलपराक्रमः दैत्याञ्जनुश्च सङ्ग्रामे देवसाहाय्यकारिणः तद्रुद्रकृपया देवा दैत्या जित्वा च निर्भयाः चक्रुः स्वराज्यं सर्वे ते शक्राद्याः स्वस्थमानसाः अद्यापि ते महारुद्राः सर्वे शिवस्वरूपकाः देवानां रक्षार्थाय विराजन्ते सदा दिवि ईशान्यां पुरी ते वासं चक्रिरे भक्तवत्सलाः विरमन्ते सदा तत्र नानालीलाविशारदाः तेषामनुचरा रुद्राः कोटिशः परिकीर्तिताः सर्वत्र संस्थितास्तत्र त्रिलोकेष्वभिभागशः इति ते वर्णितास्तावताराः शङ्करस्य वै एकादशमिता रुद्राः सर्वलोकसुखावहाः इदमाख्यानममलं इदमाख्यानमलं सर्वपापप्रणाशकं धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वकामप्रदायकं य इदं शृणुयात्तात् श्रावयेद्वा समाहितः इह सर्वसुखं भुक्त्वा ततो मुक्तिं लभेत सः इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायाम् एकादशावतारवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः। व्याख्या। नंदीश्वर ने कहा, अब तुम शिव जी के 11 अवतारों की कथा सुनो जिन्हें सुनकर असत्य भाषण से उत्पन्न पाप पीड़ा नहीं देते। पहले इंद्र आदि देवता दैत्यों से हारकर भयभीत होकर अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से दुखी होकर सभी देवता महर्षि कश्यप के पास गए। हाथ जोड़ कंधे झुकाकर व्याकुल होकर उन्हें प्रणाम किया और देवताओं ने आदर से निवेदन किया कि किस प्रकार हम लोगों को दैत्यों ने हराया। उस कष्ट को भी उन्होंने सुनाया। हे तात, शिव भक्ति में तत्पर दैत्यों के पिता कश्यप जी देवताओं की बातों को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए। हे मुनि, शांत बुद्धि वाले कश्यप मुनि ने देवताओं को आश्वस्त कर धैर्य धारण कराकर भक्ति से वे विश्वेश्वर की नगरी काशी को गए। गंगा में यथाविधि स्नान कर पार्वती सहित सर्वेश्वर शिव जी की पूजा कर शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हित की कामना से शिव जी को लक्ष्य कर उन्होंने घोर तप किया। हे मुनि, शिव जी के चरण कमलों में मन लगाकर तप करते हुए कश्यप जी का बहुत समय बीत गया। अपने चरणों में ध्यान लगाए हुए उस ऋषि को वर देने के लिए दीन बंधु सज्जनों के आश्रय शिव जी प्रकट हुए। प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने भक्त महामुनि कश्यप से वर मांगो कहा। ब्रह्मा के पौत्र कश्यप मुनि शिव जी को देखकर प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। कश्यप जी ने कहा, आप ध्यान गम्य, अव्यय, एकमात्र, सर्वेश्वर, परात्मा, शरणागत वत्सल,
देव देव तथा महादेव हैं। आप शक्ति स्वरूप, सज्जनों के रक्षक, दीन बंधु, दया सिंधु, भक्तों की रक्षा करने में कुशल बुद्धि वाले महेश्वर हैं। हे प्रभु, ये सभी देवता आपके भक्त हैं। दैत्यों से हार जाने के कारण दुखी हैं। आप इनकी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ऐसा करने में असमर्थ है, अतः आपको ही कष्ट दिया जा रहा है, क्योंकि सभी देवता अपने उस दुख को प्रकट करने के लिए मेरी शरण में आए। इसलिए हे महादेव, उस दुख का नाश करने में समर्थ आपके पास मैं तपस्या द्वारा प्राप्त हुआ हूँ। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इच्छा पूर्ण करके देवताओं के दुखों को दूर कीजिए। हे देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुख से विशेष रूप से दुखी हूँ। आप मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, आप मेरे पुत्र होकर इन दैत्यों का वध कर देवताओं को प्रसन्न कीजिए, जिन्होंने देवताओं तथा यक्षों को पराजित किया था। हे महिषान प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक हैं, अतः ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे देवताओं को दैत्य कष्ट न दे सके। नंदीश्वर ने कहा, कश्यप मुनि के इतना कहने पर सर्वेश शिवजी तथास्तु कहकर उनके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। कश्यप मुनि भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र अपने स्थान को चले गए। आदर से उन्होंने देवताओं को वह समाचार सुनाया। उसके बाद शिवजी अपने वचन को सत्य करने के लिए इनकी स्त्री सुरभि के गर्भ से 11 रूप धारण कर प्रकट हुए। उस समय सब शिवमय वातावरण हो गया, अतः महान आनंद हुआ। महर्षि कश्यप के साथ सभी देवता भी प्रसन्न हुए। पहले कपाली, दूसरा पिंगल, तीसरा भीम, चौथा विरूपाक्ष, पांचवा विलोहित, छठा शास्ता, सातवां अजपाद, आठवां अहिर्बुध्ने, नौवां शंभु, 10वां चंड तथा 11वां भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे जाते हैं। ये शिव रूप से देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए तथा सबको सुख देने के लिए प्रकट हुए। देवताओं की सहायता करने वाले वे कश्यप पुत्र वीर, महाबली तथा पराक्रमी थे। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को मारा। रुद्र की कृपा से इंद्र आदि देवता दैत्यों को पराजित कर निर्भय तथा सुखी होकर अपने राज्य को करने लगे। आज भी वे सभी शिव रूपी महारुद्र देवताओं की रक्षा करने के लिए सदा सब स्वर्ग में विराजमान है। हे भक्त, वे भक्त वत्सल अनेक लीलाओं में चतुर ईशान नगरी में आनंद के साथ निवास करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों लोकों में चारों ओर स्थित हैं। हे तात, इस प्रकार तुमसे शिव जी के 11 अवतारों का वर्णन कर दिया है। ये रुद्र सभी को सुख देने वाले हैं। यह कथानक निर्मल तथा सब पापों को दूर करने वाला, धन्य, यशस्वी, आयुष्य तथा सब कामनाओं को देने वाला है। हे तात, जो सावधान होकर इस कथानक को सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में सब प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में एकादश अवतार वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।